ताज़ा आलू बुखारे की चटनी आज बनाएंगे और ये भी चेक करेंगे कि ताज़े आलू बुखारे की चटनी भी उसी तरह का जायका रखती है जैसे कि सूखी आलू बुखारे की चटनी हम बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ फ़रा। कोई शेफ़ या एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन नई नई चीज़ें सीखती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज हम ट्राई करने वाले हैं ताज़े आलू बुखारे की चटनी। जो आलू बुखारे की चटनी शादियों में बनती थी, तो मैं ट्राई करने वाली हूँ कि ताज़े आलू बुखारे की बनाएं तो वैसी ही बनती है। ये तकरीबन 200 ग्राम आलू बुखारा है, जिसको मैंने हल्की आंच पे देगची में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया 10 मिनट के लिए। अच्छा, उसके बाद उसको चूल्हे से उतार के मैं उसका छिलका उतार रही हूँ कांटे की मदद से और हाथ की मदद से। कुछ छिलके मैंने बीच में रहने ही दिए, क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कि अगर छिलके ना भी बंदा उतारे तो क्या फ़र्क पड़ेगा चटनी की सेहत पे या जायके पे। और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने जो सूखे आलू बुखारे हैं उनकी चटनी बनाई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। अगर आपने वीडियो वो देखी हो, नहीं तो कार्ड में मैं दे दूँगी। फिर तभी मुझे आइडिया आया था कि ताज़ा आलू बुखारे की चटनी अगर बनाई जाए और अगर वो भी इतनी मज़े की बन जाए तो आई थिंक वो थोड़ी सस्ती भी पड़ेगी और दूसरा ये कि ज़्यादा हेल्दी भी होगी। तो उसके लिए फिर मैं आज ताज़े जो आलू बुखारे हैं ना, उनकी चटनी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, छिलके उतार के माड़े मोटे उसके, तो फिर मैंने उसमें 4 टेबलस्पून तकरीबन चीनी डाल दी है। और उसके बाद अगेन मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने दिया हल्की आंच पर ही। ठीक है। और सबसे ज़बरदस्त बात जो आपको इस चटनी में नज़र आ रही है ना, कि आप इसका कलर देखें, जो कि सूखे हुए आलू बुखारे में हमने पता ना कैसे कलर उसका ये वाला हासिल किया था रूह अफ़ज़ा डाल के, और इसमें देखें उसका नेचुरल कलर कितना ज़्यादा रेड है और कितना ज़बरदस्त कलर है, आप देखें। अच्छा, ये देखिए 15 मिनट बाद रेडी होगी। अब उसमें 4 मगज़, बादाम, पिस्ते जो आपने डालना है आप डालें और बस चूल्हे से उतार लें। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी थी टेस्ट वाइज और कोई फ़ायदा हुआ भी कि नहीं। अच्छा, एक तो इसका कलर चेक करें, मतलब ये जो हमने सूखे आलू बुखारे का कलर बनाया था ना, ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर, फ्रेश और बग़ैर किसी कलर के इसका नेचुरल कलर है। और ये कितनी हेल्दी है कि इसमें हमने कोई एडिटिव, कुछ केमिकल, कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं की। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी है, वो आप अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लें या जल्दी चूल्हे से उतार लें, उसमें क्या है। ठीक है। और टेस्ट वाइज भी ये बड़ी ही ज़बरदस्त थी और बहुत ही मज़े की थी और बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि सूखे आलू बुखारे की बनती थी, जैसी कि आपने शादियों में खाई होगी, सेम वैसी थी। सबसे ज़बरदस्त बात ये। और कंपैरेटिवली ये फ़्रेश आलू बुखारा सस्ता पड़ता है हमें सूखे आलू बुखारे से। तो इसलिए जब कभी दिल करे या इवन दावत वगैरह भी हम करें इन समर्स, जब आलू बुखारे का सीज़न हो, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश है। तो इसलिए मेरी तरफ़ से तो 10 आउट ऑफ 10, और मैं तो इसी को ट्राई करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और सूखे आलू बुखारे के भी कभी बना ली आउट ऑफ सीज़न जब आलू बुखारा ना हुआ, वरना दिस इज़ द बेस्ट। कोई चीज़ नहीं इसमें डली, सिर्फ चीनी डालनी है आपने और बात ख़त्म। चटनी इज़ रेडी। मज़ेदार चटनी, इतनी मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। ठीक है। और इसमें रोज़ वाटर डालना था मैंने, जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। मैं डाल के ट्राई करना चाह रही थी, क्योंकि अभी हमने जो उस दिन चटनी बनाई थी उसमें डाला था हमने जब जामे शीरी, तो उसकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त उसका ना रोज़ वाटर का फ्लेवर उसमें आता था, जो कि अच्छा लग रहा था। तो मैं वो सिर्फ चेक करना चाह रही थी कि कैसा लगेगा इसमें। लेकिन खैर चलो, दोबारा बनाऊंगी तो चेक करूंगी और फिर आप लोगों को भी बता दूंगी कि कैसा रहा। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताएं ज़रा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि किस किस की फ़ेवरेट है आलू बुखारे की चटनी। और क्या आपको लगता है कि ताज़े आलू बुखारे की चटनी इजी है या दूसरी वाली चटनी बना। वैसे वो भी बड़ी इजी रेसिपी मुझे मिली थी, लेकिन ये तो उससे भी इजी है। खैर, तो आप भी ज़रा चेक करके बताएं मुझे, ज़रा देखें दूसरी वीडियो भी मेरी और बताएं कौन सी वाली ईजी है बनाना।